आज हम बात करेंगे माइंड एंड मेंटल हेल्थ के बारे में। देखिए, हेल्थ ये शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हेल्थ को शब्द को हम इक्वेट कर लेते हैं कि हेल्थ का मतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, डिजीज़ फ्री बॉडी होना। ये हेल्थ की एक अच्छी परिभाषा है। माना कि हेल्थ का मतलब डिजीज़ फ्री बॉडी होना, हेल्दी होने के लिए डिजीजेज नहीं होना बहुत एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन हेल्दी होने का दूसरा मतलब ये भी है कि हम कैसे हमारी जो नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग जो है उसको हम पहचानें, नेचुरल फिजिकल स्टेट ऑफ बीइंग उसको हम पहचानें, उसके अनुसार हमारी लाइफस्टाइल में चलाएं। दैट इज़ कॉल्ड है रियल सेंस हेल्थ। और नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग क्या है कि हम बने हुए हैं, देखिए अगर देखा जाए तो हम बने हुए हैं 5 तत्वों से, और वो 5 तत्वों का प्रोपोर्शन जो हमारी बॉडी में है, ह्यूमन बॉडी में जो 5 तत्वों का प्रोपोर्शन है सबकी बॉडी में अलग अलग है। जैसे हमारे बायोमेट्रिक्स डिफरेंट है ना, अलग अलग सबके बायोमेट्रिक्स अलग अलग हैं, उसी तरह वो प्रोपोर्शन भी हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग है। आयुर्वेद में तो उन जो 5 तत्वों का प्रोपोर्शन है उसके अनुसार ह्यूमन बॉडी को मेनली 3 उसमें बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कफ प्रवृत्ति, 3 प्रवृत्तियाँ बताई गई ह्यूमन बॉडी की, कफ प्रकृति, वात प्रकृति एंड पित्त प्रकृति। तो वहाँ पे अगर हम कफ प्रकृति के हैं और हम जो है कि ज़्यादा खाना हम पृथ्वी तत्व का ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करेंगे या ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और हम वात प्रकृति के हैं और ऐसा खाना खाएंगे जो कि वात ज़्यादा बढ़ाता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होगी, कितनी मेडिसिन ले लें अगर हमारा खाना हम ठीक नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसी तरह हम पित्त प्रकृति के हैं और पित्त प्रकृति में हम ऐसा खाना खाएंगे जो कि बहुत मसालेदार है, बहुत पित्त बढ़ाने वाला खाना खाएंगे तो मेडिसिन लेने के बाद में भी इफ़ेक्ट ठीक नहीं होगा। तो यही तो कारण है कि मेडिसिन हम लेते हैं। मेडिसिन जो आयुर्वेद में तो इन सब बातों को, इन तीनों तत्वों को ध्यान में रख के ही मेडिसिन दी जाती है। और आज के युग में और पहले के युग के आयुर्वेद में तो फ़र्क भी हो सकता है, फ़र्क हो। पहले के टाइम में तो इतना ज़्यादा ज्ञान था, चरक संहिता अगर आप पढ़ें तो इतना ज़्यादा ज्ञान था हमारे सेजेस को, हमारे जो चरक संहिता के जो वैद्य वगैरह थे उनको पता था कि क्या कौन सी दवा है वो जल प्रकृति की, दवाओं की भी प्रकृति भी उन्हें पता थी, कौन सी दवा जो है जल प्रकृति की है, कौन सी दवा है वात प्रकृति की है, कौन सी दवा है जो अग्नि प्रकृति की है। इस तरह दवाई दी जाती थी। अब हम बात करते हैं तो इसी तरह अगर हम अपनी अगर हमें हेल्दी रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है तो हमें अपनी प्रकृति का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो फिज़िकल हमें जो प्रकृति है, और ये जो हम इजीली, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं पे किसी वैद्य के पास जाना पड़ेगा या किसी के, अगर आप नेट पे भी देखेंगे कि कफ प्रकृति की क्या क्वालिटीज़ हैं, कफ प्रकृति से वात प्रकृति की क्या क्वालिटीज़ हैं और पित्त प्रकृति की क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आपको ईजीली मिल जाएगा। तो अगर हेल्दी रहना है तो हमें ये लाइफस्टाइल हमें अपनी रखनी होगी। और मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो मेंटल हेल्थ भी ये है कि हमारी जो मेंटल स्टेट क्या है। मेंटल हेल्थ को अगर परिभाषा करें तो मेरे अनुसार, जैसे मुझे जो लगता है, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हैप्पी एंड फुलफिल्ड फील करना अपने आप को, हमें अपना पोटेंशियल मालूम होना और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए काम करना, हमें अपनी लाइफ में एक गोल सेटिंग करना, एक एम होना और उस एम को फुलफिल करने के लिए काम करना के लिए हम आगे बढ़ें। दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ। और इसका अपोजिट जो है वर्दीलेस फील, एमलेसनेस, वर्दीलेसनेस, और इसी कारण हमें मेंटल इलनेस होती है कि हमें पता ही नहीं, हमें मतलब लाइफ में हम बहुत कुछ अचीव करने के बाद में भी हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ सम वैक्यूम। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमें अपने बारे में जानने की ज़रूरत है। अब बात करें कि हम अपने बारे में जानते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये तो हम अगर अब पूछा जाए तो हम बताएंगे कि या तो अपने प्रोफेशन के बारे में बताएंगे, या अपने सोशल स्टेटस के बारे में बताएंगे, या फैमिली स्टेटस के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके अलावा भी तो हम और कुछ हैं। और जैसे ये है कि हमें अगर अपने बारे में जानना है तो हमें अपने बारे में जानने के लिए हमें अपने आप को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के संदर्भ में देखना होगा। आइंस्टाइन ने भी, जैसे ये तो वैज्ञानिकों ने भी प्रतिपादित किया है, आइंस्टाइन ने भी बोला है कि एवरीथिंग इज एनर्जी इन दिस यूनिवर्स, मैटर इज नथिंग बट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी।
और इसी तरह निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स को अगर सीक्रेट्स यूनिवर्स के जानने हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्स को देखना होगा। और ये तो बोला जाता है, ये तो हम स्पिरिचुअलिटी में बोला जाता है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी जैसा ब्रह्मांड की संरचना है वैसी ही मनुष्य के शरीर की संरचना है। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपने आप को एक एनर्जी के रूप में देखना होगा। हमें देखना है हम एक एनर्जी है, और एनर्जी है जहाँ पे एनर्जी है वहाँ वाइब्रेशंस होते हैं। तो हम एक एनर्जी है और हम वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन नॉट ओनली वाइब्रेट बट रेजोनेट होके, वो वाइब्रेशन रेजोनेट होके ही हमारे पास आते हैं। अब आप इसको दूसरी तरीके से देखिए कि हम जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन हैं, अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं, और उन सिस्टम्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन उसका काम क्या है? देखिए ब्रेन जो है वो माइंड की जो माइंड और ब्रेन को हम सिनोनिमस समझ लेते हैं, बट दे आर नॉट सिनोनिमस। माइंड, ब्रेन का काम है माइंड को, जो माइंड की जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करना। तो माइंड क्या है फिर? माइंड है हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे डिस्क्रिमिनेशन पावर, हमारे लॉजिक, हमारे रीजनिंग, हमारी मेमोरीज, हमारे इमोशंस, ये सब माइंड है। और ब्रेन का काम है इन सब को प्रोसेस करना। ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो माइंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रोसेस करता है, वो ब्रेन कहलाता है। तो अल्टीमेटली, और माइंड किसके कंट्रोल में है? हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे जो रीजनिंग, हमारे लॉजिक, ये किसके कंट्रोल में है? ये हमारे कंट्रोल में है। तो हमारा जो पूरा शरीर है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। साइकोसोमेटिक डिजीजेस के बारे में आजकल काफ़ी बात हो रही है, तो वो यही तो है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस के अनुसार हमारे जो ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम काम करता है, और हमारा ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे जो माइंड एंड मेंटल, देखिए बॉडी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिबल हैं। तीनों में से किसी को भी ले लीजिए आप। फिजिकल हेल्थ को ले लीजिए, फिजिकल हेल्थ आप नहीं मेंटेन कर सकते जब तक कि आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे आप ध्यान नहीं देंगे। इमोशनल हेल्थ, इमोशनल इंटेलिजेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक आप माइंड पे एंड फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। तीनों एक दूसरे के कॉम्पिटिबल हैं। इमोशंस का मतलब है कि हमारे जो डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन, लव, फियर, एंगर, स्ट्रेस, ये दीज आर इमोशंस। और वो कहाँ से होते हैं? माइंड एंड मेंटल स्टेट से। हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो रीजनिंग पावर, हमारे लॉजिक, हमारे फोकस, हमारे अटेंशन, हमारे कंसंट्रेशन को जब हम ठीक से नहीं यूज़ कर पाते, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो माइंड एंड मेंटल स्टेट है, जो ब्रेन है, ये तो EEG टेक्निक, जो EEG जो एग्जामिनेशन होता है ब्रेन का, उससे भी प्रूव हुआ है कि ब्रेन से वेव्स निकलती हैं। और ब्रेन से जो वेव्स निकलती हैं, ब्रेन वेव्स जो होती हैं, वो नॉट ओनली लिमिटेड टू द फिजिकल बॉडी, बट वो बॉडी से बाहर भी वो ब्रेन वेव्स जाती हैं। और ब्रेन वेव्स के अनुसार ही, जब मैंने बोला कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एंड अगर हम अपनी लाइफ में ये अपना लें कि मैं एक एनर्जी हूँ और मैं वाइब्रेट करता हूँ, और मेरे वाइब्रेशन के अनुसार ही मेरे जीवन में जो 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 रियलिटीज़ जो मेरे चारों तरफ क्रिएट होती हैं, मेरे वाइब्रेशन के अनुसार ही होती हैं। तो हम अपने जो बाहर जो देखते हैं, कि बाहर की चीज़ों में जो हम देखते हैं कि इसके अनुसार इनको हम कंट्रोल करें, तो हम उसके बदले हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। अपने आप अपने अंदर देखना शुरू कर देंगे कि मेरी वाइब्रेशन क्या है, और मेरी वाइब्रेशन को मैं किस तरह मेंटेन करके रखूं, जिससे कि सामने वाला जो वाइब्रेट कर रहा है उससे आपकी वाइब्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम क्या होता है कि हमारी जो ईगो होती है, कि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ व्यवहार किया और हम उसको जो रिएक्ट करते हैं, उसका जो व्यवहार है उससे हमारी वाइब्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हम जो रिएक्ट करते हैं वो हमारी जो हमारी वाइब्रेशन है वो ख़राब करता है। तो यही कर्मा सिद्धांत है। कर्मा सिद्धांत क्या बोलता है कि आपकी इवन थॉट्स, जो आपके माइंड में भी जो थॉट आता है ना, वो आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करता है, वो आपके कर्म डिसाइड करता है, किस इंटेंशन के साथ में आप सोच रहे हैं।
तो हम यदि अपनी सोच पे, अपने माइंड पे, अपने इमोशंस पे, इस पे ध्यान देना शुरू कर दें और देखें कि हम वाइब्रेट कर रहे हैं अपने, जो जैसा हम वाइब्रेट कर रहे हैं वैसी वाइब्रेशन ही हमारे लाइफ में आ रही है, तो हम हमारी लाइफ को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।